हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए जो मैंने टॉपिक बाहर भी आपको पढ़ाया था उस पर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये प्रश्न कई सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इन पर आज मैं चर्चा करूँगी। पहला प्रश्न, भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस है। तो मैंने भारवी टॉपिक आपको आज पढ़ाया हुआ था, तो उसमें भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम में जो आपका रस है वो पहला वीर रस, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा करुण रस, चौथा शांत रस। ये यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारवी का टॉपिक जो हमने देखा हुआ था, तो उसमें किराता अर्जुनियम में जो प्रधान रस था वो आपका वीर रस था। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा रघुवंशम महाकाव्यम, तीसरा दस कुमार चरितम, चौथा किराता अर्जुनियम। तो भारवी का जो टॉपिक हमने देखा हुआ था उसमें भारवी की केवल एकमात्र रचना अभी तक मिली हुई है जो आपकी है किराता अर्जुनियम। टीजीटी 2011, यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। सहसा विदिते न क्रियाम, ये आपका प्रश्न पीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पहला ऑप्शन आपका शिशुपाल बधम, दूसरा किराता अर्जुनियम, तीसरा नैषधीयम चरितम, चौथा कुमार संभवम। तो ये आपका आज मैंने टॉपिक जो पढ़ाया हुआ था सहसा विदित न क्रिया, ये मैंने आप लोगों को भारवी में किराता अर्जुनियम जो आपका महाकाव्य है इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। दिए गए आपके प्रश्न में पहला जो आपका है कालिदास, दूसरा भवभूति और जो तीसरा आपका है दंडी, चौथा बाणभट्ट और पांचवा श्रीहर्ष। इनके सामने ये रचनाएं दी गई हैं। रचनाओं में किस कवि के आगे कौन सी रचना है जिसकी इन्होंने रचना की हुई है वो आपको इसमें से सही आंसर छांटना है। तो आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, कालिदास में करवा चुकी हूँ, भवभूति करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो कालिदास का जो ग्रंथ है वो आपका ऋतुसंहारम है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो ए का पहला हुआ आपका। दूसरा भवभूति का जो आपका महाकाव्य है ये उत्तरामचरितम है। दंडी की रचना दस कुमार चरितम है। बाणभट्ट की कादम्बरी है और जो श्रीहर्ष है उनकी नैषधीयम चरितम है। इस तरीके से ये आपका कूट वाला प्रश्न हुआ और कूट में आप लोगों का नीचे आंसर दिया गया है ए बी सी डी ई। इसमें आपका ए का ए, बी का 4 और सी का दूसरा, डी का 5वां, ई का तीसरा और फिर सी के नीचे बी में आपका इस तरीके से प्रश्न लिखा हुआ है। तो अभी हमने ऊपर देखा कालिदास की जो रचना है ऋतुसंहारम है। तो ये 2 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो ए और सी जो आपका ऑप्शन है वो सही नहीं है। किस तरीके से? इसमें पहले का जो आंसर है वो ए है, तो इस तरीके से ये दूसरा नहीं होगा और ये चौथा नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, एलिमिनेटेड मेथड से हम इनको सही आंसर तक पहुंचा सकते हैं। तो पहले वाले में दूसरा देखिए किस तरीके से आपका प्रश्न पूछा गया है। दंडी की रचना दस कुमार चरितम है, तो दस कुमार चरितम सी का दूसरा आंसर है। तो सी का आंसर कौन सा है? ये दूसरा। तो देखिए अब सी वाले आंसर में तीसरा सही है, तो इसका मतलब है ये सी वाला गलत है और दूसरा वाला आपका सही है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हुआ वो आपका ये पहला वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न, बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? ये यूपी पीजीटी 2004 में आपका पूछा गया प्रश्न है, जिसमें बृहत्तरी में जो सूत्र था मैंने आप लोगों को बताया हुआ था और लघुत्तरी में जो आपका सूत्र आता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ था किस तरीके से आप रचनाओं को याद रख सकते हैं। तो बृहत्तरी में आपका जो मैंने सूत्र बताया था वो मैंने आपको बताया था किसने। आप किसने से हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, जैसे ये मैंने लिखा किसने। अब इसमें रचनाएं देखते वक्त का से किराता अर्जुनियम हो गया, सा से आपका शिशुपाल बधम हो गया ये वाला, और ना से आपका नैषधीयम चरितम हो गया। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो ये पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, कौन सा नहीं आता है? कुमार संभवम। कुमार संभवम क्यों नहीं आता है? क्योंकि कुमार संभवम में एक महाकाव्य है और किस में आएगा? ये आपका कुरमे में आता है। कुरमे मतलब
लघुत्तरी वाले जो ग्रंथ आपके हैं वो उसमें ये शामिल रहता है। तो जो 3 आपके ग्रंथ बताए गए हैं वो आपके कैसे ग्रंथ हैं, ये आपके बृहत्तरी में शामिल हैं। तो बृहत्तरी में ये नहीं आता है, तो कौन सा आंसर आपका सही हुआ? आपका कुमार संभव सही हुआ। अगला प्रश्न आप लोगों का, ये भी फर्स्ट सूची से सेकंड सूची का आपको मिलान करना है, जिसमें आपका पहला राइटर दिया गया है कालिदास, दूसरा भवभूति, तीसरा दंडी, चौथा श्रीहर्ष। नीचे आपके कूट वाला प्रश्न दिया गया है। आगे सारे जो आपके संस्कृताचार्य हैं उनके आगे रचनाएं दी गई हैं। तो कालिदास का जो ग्रंथ है वो आप लोगों को पता होगा कौन सा है, क्योंकि मैं कालिदास आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। भवभूति का कौन सा है, दंडी का कौन सा है, श्रीहर्ष का आपका कौन सा है। तो कालिदास की जो रचना है, तो कालिदास की जो रचना मालविका अग्निमित्रम है, और दंडी का 10 कुमार चरितम है, भवभूति का आपका मालती माधव है, और श्रीहर्ष का आपका नैषधीयम चरितम है। इस तरीके से कालिदास का आ का कौन सा आंसर होगा आपका? आ का होगा आपका चौथा आंसर। तो हम चौथे आंसर तक पहुंचेंगे, किस तरीके से सही होगा। चौथा आंसर किस में दी? आ का चौथा है। तो आ का चौथे में सिर्फ तीसरा वाला सी आपका सही है, बाकी के आपके सारे गलत हुए हैं। तो चौथे वाले में सी आपका सही, तो ये वाला आंसर आपका सही हो। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपका यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्तरी में नहीं आती है? तो लघुत्तरी और बृहत्तरी, जैसे कि अभी मैंने चर्चा की हुई थी आप लोगों से, तो जो आपकी लघुत्तरी में रचना नहीं आएगी तो फिर से हम देख लेंगे इसको। ये आपका कुरमे में कुमार संभवम, फिर आपका रघुवंशम और मेघदूतम, ये 3 आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके लघुत्तरी में आएंगे। ऋतुसंहारम जो आपका है वो आपका लघुत्तरी में नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर सही राइट आंसर होगा वो आपका ऋतुसंहारम होगा। भारवी की माता का नाम क्या था? ये वीडियो मैंने आज ही आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। तो भारवी के माता का नाम, पहला सुशीला, दूसरा गीता, तीसरा सुनीता, चौथा मीता। यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया ये आपका प्रश्न है। तो भारवी की जो माता का नाम आपका था, तो मैंने ये थ्योरी जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने बताया हुआ था कि भारवी की माता का नाम सुशीला था। अगला, भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस कौन सा है? तो रस पे मैंने चर्चा की हुई थी आप लोगों की। तो भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का पहला वीर रस, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा करुण रस, चौथा शांत रस। तो किराता अर्जुनियम का जो प्रधान रस है वो आपका वीर रस है, ये आंसर आपका सही है। किराता अर्जुनियम के प्रत्येक्षर का अंतिम पद है। पीजीटी 2002 में 2002 और 2000 में ये पूछा गया आपका प्रश्न है, जिसमें पहला आंसर है लक्ष्मी, दूसरा विभु, तीसरा शिव और चौथा श्री। तो किराता अर्जुनियम का जो अंतिम सर्ग है वो लक्ष्मी है, और जो शुरुआत का शब्द होता है सर्ग के शुरुआत का, उसमें आपका श्री है। श्री शब्द से किराता अर्जुनियम की शुरुआत होती है और लक्ष्मी शब्द से इसका अंत होता है। तो इस तरीके से ये जो आपका प्रश्न है इसमें जो आपका आंसर राइटिंग जब हम देखेंगे तो इसमें आपका ये लक्ष्मी सही होगा। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? पहला घटकपर, दूसरा भृतरी, तीसरा कालिदास, चौथा भारवी। पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर देखो सामने दिए हुए आपका, नारिकेल फल के समान आपके किसको माना गया है? जो अंदर से कोमल है और बाहर से आपके कठोर है। तो नारियल की भी संरचना इसी तरीके से होती है ना, अंदर से कोमल रहता है और बाहर से कठोर। तो वो तुलना किससे की गई है? ये भारवी की तुलना नारियल के फल से की गई है। एको रसा करुण एव किसका कथन है? ये पीजीटी आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो एको रसा करुण यो, ये आप लोगों का सही आंसर भवभूति जो मैंने आपका पढ़ाया हुआ था, ठीक है, ये आंसर आपका सही हुआ। एको रसा करुण एव किसका कथन है? तो ये आपका भवभूति का कथन है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो भारवी का एकमात्र ग्रंथ आप लोगों को जानकारी है शिशुपाल वधम पहला, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा किराता अर्जुनियम, चौथा निषेधीयम चरितम। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो उनका एकमात्र ग्रंथ किराता अर्जुनियम है। अगला प्रश्न, भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस कौन सा है? अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, किराता अर्जुनियम का जो प्रधान रस है वो वीर रस है। ये आप लोगों का पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? तो अभी
ऐसा प्रश्न आ चुका है, अभी मैंने चर्चा की हुई थी। पहला घटकपर, दूसरा भर्तृहरि, कालिदास और भारवी। पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न, ये प्रश्न रिपीट हुआ है एक बार। और ये भारवी द्वारा जो मल्लिनाथ आपके टीकाकार थे, उन्होंने भारवी को ये संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो 2005 पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। और ये जो रचना आपकी एकमात्र है वो ग्रातार्जुनीयम है, भारवी की रचना। अगला प्रश्न, भारवी द्वारा रचित ग्रातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं। तो ग्रातार्जुनीयम का जो प्रधान रस है वो आपका वीर रस है। अगला, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? पीजीटी 2013 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो नारियल के फल से तुलना किसकी की गई है? भारवी की गई है। अगला प्रश्न फिर से आप लोगों को सुमेलित करना है। कालिदास, कौन सा ग्रंथ कालिदास ने रचना की? भास का कौन सा है, मम्मट का कौन सा है, विश्वनाथ का कौन सा है? ये मैंने आपको इसमें से केवल कालिदास और भास पढ़ाया हुआ है, विश्वनाथ और ये आप लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ है। तो इस प्रश्न को मैं अभी नहीं करवाऊंगी। ये देखते हैं, जो थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ उसी पे फोकस करूंगी। इसमें भी आपको लोगों को मिलान करना है सही विकल्प के सामने। कालिदास का जो आपका ग्रंथ है वो कौन सा है, और भवभूति का कौन सा है, दंडी का कौन सा है, श्रीहर्ष का कौन सा है? तो कालिदास का जो ग्रंथ आपका है मालविका अग्निमित्रम है। भवभूति का जो ग्रंथ आप लोगों का है, और दंडी का जो ग्रंथ आप लोगों का है श्रीहर्ष का जो है, तो दंडी का आपका है 10 कुमार चरितम, भवभूति का श्रीहर्ष का आपका होगा निषिध्यम चरितम, और जो भवभूति हैं उनका है मालती माधव। इस तरीके से आप जब कूट में प्रश्नों को देखेंगे तो ए का सही आंसर आपका है दंडी से। देखते हैं हम, सी दंडी का जो ग्रंथ है वो आपका है 10 कुमार चरितम, तो सी का दूसरा होना चाहिए। तो देखिए सी का दूसरा, ये दो प्रश्न सामने आ रहे हैं। फिर जो कालिदास का आपका है वो 4 है, ए का 4, तो ए का 4 किस में आ रहा है ये? तो ये तीसरा आंसर आप लोगों का सही है। कौन सा? तीसरा वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, ये टीजीटी जो री एग्जाम हुआ था 2000 में, ये उसमें पूछा गया प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, इसमें भी सूची को मिलान करना है फिर से। तो कालिदास का अभी मैंने चर्चा की हुई, कालिदास का आपका मालविका अग्निमित्रम, वही प्रश्न फिर से है। और दंडी का 10 कुमार चरितम, भवभूति का जो आपका है वो मालती माधव, श्रीहर्ष का निषिध्यम चरितम है। तो एक कूट वाला प्रश्न फिर से रिपीट हुआ, तीसरा ही है टीजीटी पुनः परीक्षा। इस तरीके से मैंने आज आप लोगों को 15 प्रश्न कराने की कोशिश की है। मैं पहली बार इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, और जो थोड़ी बहुत भी आप लोगों को मिस्टेक लगती है उसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूँगी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके अभी तक टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे गए रिपीटेड प्रश्न हैं। तो अगर आप थ्योरी इनकी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर लेते हैं। और संस्कृत साहित्य अच्छी स्कोरिंग करने में पेपर में हेल्प करता है। अगर ये थोड़ा कठिन भी होता है, अगर ये अच्छे से बच्चे तैयार कर लेते हैं तो इनसे प्रश्न पेपर में बाहर नहीं जाता है आप लोगों का।